नमस्कार दोस्तों, हम डिप्लोमा ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रपोजल की सैम्पल कॉपी लेकर आए हैं। कृपया आप इसको प्रॉपर समझ लीजिए कि आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल कैसे बनाना है। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो 500 से 600 वर्ड्स का आपने बनाना है। ये इग्नो के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए अब हम एक सैम्पल कॉपी देख लेते हैं कि हमने ये कैसे बनानी है और इसमें क्या क्या लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें आनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, ये प्रोजेक्ट प्रपोजल मैंने खुद बनाया है और ये 581 वर्ड्स का बना है टोटल। ये एक सैम्पल कॉपी है आपके लिए जिसका मैंने टाइटल रखा है स्टडी ऑफ डाइटरी हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन 10 to 12 ईयर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। इसका मतलब है कि लॉकडाउन पीरियड के ड्यूरिंग बच्चों ने कौन कौन सी हैबिट्स अपने खाने पीने में फॉलो की हैं। 10 से 12 साल के बच्चों में हमने उसको स्टडी करना है। सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेनी है। जैसे कि पहले मैंने लिख लिया कि जो लॉकडाउन पीरियड में बच्चों की खाने की आदतों पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे कैसे इफ़ेक्ट पड़ा। यहाँ पर मैंने इसके सिर्फ 2 छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखे हैं। आप इसकी इंट्रोडक्शन 1 पेज की भी बना सकते हैं। मीन्स कि आप इसके 3 या 4 पैराग्राफ्स इतने लिख सकते हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है कि जो लॉकडाउन पीरियड है दैट अफेक्ट्स फूड हैबिट्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, कि ये सारा कुछ क्यों होता है। और फिर मैंने इंडिया का सर्वे इसमें लिखा है फूड हैबिट्स का, कि बच्चे क्या क्या करते थे, खाना पीना उनका शेड्यूल कैसा था, अपना स्किप करते थे रूटीन, वो ज़्यादा टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ खाते थे। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी थे और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी थे। और फिर मैंने इसमें लिखा है कि मिड डे मील प्रोग्राम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चलता था उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा लॉकडाउन के कारण। और पहले क्या था कि जो उन्होंने अपना गोल अचीव करने के लिए कि हम ज़ीरो हंगर का गोल अचीव करेंगे, तो लॉकडाउन पीरियड के कारण वो गोल कैसे कंप्लीट हुआ, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने क्या किया। उसके साथ साथ मैंने ये इंट्रोडक्शन का मटेरियल जहाँ से लिया है उसका हमने रेफरेंस ज़रूर देना होता है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है अरुण गुप्ता, तो आप जिसका वो पेपर है वो अरुण गुप्ता ने लिखा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे गुप्ता और कौन से ईयर में वो पब्लिश हुआ है। जैसे कि 2020 में वो पब्लिश हुआ था। उसके बाद ये दूसरा मैंने लिख दिया कि कहाँ से मैंने ये मटेरियल लिया है, और यहाँ पे भी मैंने एक रेफरेंस डाला हुआ है। आप इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद है नॉलेज गैप, कि हम ये स्टडी क्यों करने जा रहे हैं, हमारा ये स्टडी करने का क्या मतलब है। ऐसे ही हमने स्टडी नहीं करनी, हमारा स्टडी करने का एक मतलब होना चाहिए। उसको हम एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि ये स्टडी मैंने इसलिए की है ताकि मैं बच्चों के स्कूल के बच्चों की ईटिंग हैबिट्स पर लॉकडाउन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा ये देख सकूं, क्योंकि ये स्टडी पहले मेरे एरिया में नहीं हुई है। जहां मैंने ये काम करने के लिए सोचा है उस एरिया में ये स्टडी मुझे कहीं भी नहीं मिली है, इसलिए मैं उस एरिया की ये स्टडी करना चाहता हूँ। आपको बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी मिल जाएंगी जो स्कूल चिल्ड्रन की ईटिंग हैबिट्स पे लॉकडाउन के ड्यूरिंग की गई होंगी, पर मैंने ऐसी स्टडी नहीं देखी जो मेरे एरिया में नहीं हुई है, इसीलिए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, मैंने इसके 3 ऑब्जेक्टिव रखे हैं। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इसके 3 ऑब्जेक्टिव रखिए, इससे ज़्यादा नहीं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा, एक बात और कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है वो सारा हमारा विल शैल में बनेगा, मतलब कि फ्यूचर टेंस में बनेगा। इसका प्रपोजल का मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाया गया है हम उसके आधार पर ही आगे काम करेंगे। कि मैं इसमें लॉकडाउन पीरियड के ड्यूरिंग सब्जेक्ट्स जो हमने सेलेक्ट करने हैं स्कूल चिल्ड्रन, उसको मैं सब्जेक्ट्स लिख रही हूँ यहाँ पे, कि उनका फूड इनटेक क्या है, उनकी डाइटरी हैबिट्स उन्होंने क्या क्या फॉलो की हैं, और उनका एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट्स लेंगे, जैसे कि उनकी हाइट, वेट, ये सब कुछ हम लेंगे। अब मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने ये काम कैसे करना है। उसको हम हेडिंग बनाएंगे मेथडोलॉजी की, कौन सा मेथड मैंने फॉलो करना है। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स।
टोटल ऑफ मैं 100 सब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगी जो कि 10 से 12 साल के बच्चे होंगे बठिंडा डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल से। फिर हम इंटरव्यू शेड्यूल बनाएंगे, मतलब कि क्वेश्चनियर बनाएंगे जिसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन उनकी, कि उनका नाम क्या है, वो कौन से एरिया में रहते हैं, एड्रेस, उनकी एज, उनके माता पिता क्या काम करते हैं, माता पिता का क्या एजुकेशनल स्टेटस है, बच्चों की सोशल बैकग्राउंड क्या है, कितने मेंबर्स रहते हैं फैमिली में, फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट है, और उनकी फूड इनटेक भी हम कलेक्ट करेंगे फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनियर बनाकर। फिर हम एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट पे बेसिस हम बॉडी मास इंडेक्स भी कैलकुलेट करेंगे। और फिर उससे क्या होगा, जो हम हाइट वेट और बॉडी मास इंडेक्स लेंगे उससे हम माल न्यूट्रिशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कुपोषण कितना हुआ। कुपोषण में अंडरवेट भी आ जाते हैं और ओवर वेट भी आ जाते हैं। इसके ये सारा कुछ जो हम करेंगे, हाइट लेंगे, वेट लेंगे या बीएमआई कैलकुलेट करेंगे। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो हम फॉलो करेंगे। प्रेवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन देखने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर आता है, उस सॉफ्टवेयर में आप अपनी हाइट वेट फिल करेंगे तो आपको माल न्यूट्रिशन का स्टेटस वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको ये टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी बता सकती हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आगे हम आपके लिए 50 to 60 टॉपिक्स भी लेकर आएंगे कि आप किन टॉपिक्स पे काम कर सकते हैं। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स मैंने आपको जैसे बताया कि ये वाला मेथड, ये वाले राइटर का मेथड हम फॉलो करेंगे। और माल न्यूट्रिशन का करने के लिए WHO 2007 का है एक सॉफ्टवेयर, उसको फॉलो करेंगे। फिर लिखना है हमने ऑब्जर्वेशंस टू बी रिकॉर्डेड, कि हम कौन कौन सी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेंगे बच्चों का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए। जर्नल इंफॉर्मेशन हम रिकॉर्ड करेंगे सारी, फूड इनटेक लेंगे, डाइटरी हैबिट्स लेंगे और एंथ्रोपोमेट्रिक पैरामीटर्स लेंगे। उसके बाद हमने ये सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, हमने उसके टेबल्स बना लिए। फिर उसके बाद हम इस पे स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएंगे जो कि ज़रूरी होते हैं लगाने। आप अपना मैनुअल भी चेक करिएगा, उसमें भी बताया हुआ है मीन, मीडियन, मोड, जो भी लगेगा वो हम लगाएंगे। उसके बाद ये पार्ट बहुत ज़रूरी है लिखना, रेफरेंसेस, जैसे कि ये जेलिफ, WHO, या हमने आगे आपको बताया था 2020 वाले, वो सारे रेफरेंसेस में आएंगे। रेफरेंस कैसे लिखने होते हैं कि सबसे पहले जितने भी ऑथर हैं उनके नाम लिखने हैं, उनका सरनेम पहले, और जो उनका नाम है उसका सिंगल अक्षर लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर दूसरा ऑथर, तीसरा एंड लास्ट वन 2021। फिर जो उसका टाइटल है रिसर्च पेपर का वो लिखेंगे, कौन से जर्नल में से लिया गया है, फिर उसका कौन सा पेज नंबर है, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सा इशू है, वो सब हम लिखेंगे। जैसे ये वाला मैंने लिखा हुआ है कि पहले सारे ऑथर्स के नाम, फिर ईयर आ गया है, फिर ये वाला टाइटल था रिसर्च पेपर का, फिर ये जर्नल का नाम है, उसके बाद ये उसका वॉल्यूम, ये इशू नंबर और ये पेज नंबर, कितने से इतने पेज नंबर पर वो अवेलेबल होता है। आप रिसर्च पेपर भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई देखा है, जैसे मैंने ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया देखा था, तो उसमें आप क्या करेंगे कहाँ से आपने देखा और उसका ईयर, फिर उसका नाम क्या है पेपर का और आपने कहाँ से वो लिया, आप लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दोस्तों ये था सैम्पल कॉपी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या आपका कोई और टॉपिक आपने सिलेक्ट किया हुआ है, आप उस रिगार्डिंग कोई क्वेरी चाहते हैं, तो आप हमें बात कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हम आपके लिए आगे टॉपिक्स भी लेकर आएंगे जिस पर आप अपना प्रोजेक्ट प्रपोजल बना सकते हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक बताने की कोशिश करेंगे, 50-100 जितने भी हमारी समझ में आएंगे हम अपने आप से बनाकर आपको टॉपिक भी बताएंगे कि आप किस पर काम कर सकते हो। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद।